दोस्तों, अगर आप ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका पैसा मार्केट में भी लगे और आपका पैसा सुरक्षित भी रहे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा टाटा एआई का वैल्यू इनकम प्लान, जिसमें 30% ही सिर्फ इक्विटीज में लगता है और 70% पैसा जो लग रहा है वो डेट में लग रहा है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख ही पा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस गीक पे और मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा एक नए टॉपिक के साथ। इस टाइम की दोस्तों बात करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अभी से अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जो बिल्कुल मेरे नीचे होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्लान वीआईपी यानी वैल्यू इनकम प्लान। दोस्तों, ये इंडिविजुअल, नॉन लिंक्ड और पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। नॉन लिंक्ड का मतलब दोस्तों ये कोई यूलिप प्लान नहीं है कि डायरेक्टली आपका पैसा मार्केट में लगेगा और आपके चार्जेस वगैरह कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। यानी कि पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब हुआ कि अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमाएगी तो वो आपके साथ शेयर करती है, उसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें 70% जो रहेगा दोस्तों वो आपका डेट में लगेगा और 30% जो पार्ट रहेगा वो आपका इक्विटीज में लगेगा। 70% मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हैं तो उसका 70,000 रुपया आपका लगेगा डेब्ट में और 30% आपका यानी कि 30,000 रुपया लगेगा इक्विटीज में। जो दोस्तों आपका पैसा डेट में लग रहा है वो लग रहा है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे सिक्योरिटी हो। तो ये आपका एक तरह से गारंटीड पार्ट बन जाता है। जो 70% है वो एक तरह से आपका गारंटीड पार्ट बन गया। अब आपका कुछ पैसा जो कि 30% है वो इक्विटीज में लगेगा। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों। एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम एज इसमें 30 डेज रहेगी। मैक्सिमम की दोस्तों बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपने पीपीटी कौन सी ली हुई है। मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप पीपीटी 5 ईयर्स की चूज करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 55। अगर आप 6 ईयर की दोस्तों चूज करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 58 होनी चाहिए। अगर आप 7 ईयर्स की पीपीटी चूज करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 62 होनी चाहिए। अगर आप पीपीटी 8 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक चूज करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए। 65 यानी कि इज द मैक्सिमम एज फॉर दिस प्लान। एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपकी आ गई 80 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 5 साल से लेकर आप 15 साल तक कुछ भी चूज कर सकते हैं। प्रीमियम की अगर बात करें दोस्तों तो अगर आप पीपीटी 5 से 8 साल तक चुनते हैं, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म कितने साल आप पैसा देंगे, तो आप मिनिमम जो आपको पैसा देना पड़ेगा वो 50,000 देना पड़ेगा। अब अगर आप उससे लंबी पीपीटी यूज कर लेते हैं यानी कि 9 से लेकर 18 साल तक, तो आपको जो पैसा रहेगा मिनिमम वो 24,000 रुपये तक। मैक्सिमम की बात करें तो वो अंडरराइटर पे डिपेंड करते हैं और आपके फाइनेंशियल्स और एज पे डिपेंड करते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो आप कोई भी प्रीमियम पेइंग मोड ले सकते हैं, एनुअली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन राइटर दोस्तों इसमें दिए गए हैं। एक है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट, यानी अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो एक सम एश्योर्ड आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसी तरह एक डिसमेंबरमेंट है दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंटली डिसमेंबरमेंट हो जाती है यानी कि डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपको एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन राइटर भी आप ले सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और आप प्रीमियम नहीं दे सकते हैं तो उसमें अगर ये राइटर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा और आगे के सारे जितने भी प्रीमियम होंगे वो वेव कर दिए जाएंगे। दोस्तों 2 ऑप्शन है। पहला दोस्तों आता है एंडोमेंट प्लान, दूसरा आता है एंडोमेंट प्लान विद एक्सटेंडेड लाइफ कवर टिल 100 ईयर्स, यानी 100 साल तक का आपको कवर मिल सकता है। अगर एंडोमेंट प्लान की दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कैश बोनस मिलेंगे जो आप इकट्ठा करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और लास्ट में आपको मिल जाएंगे। दूसरे प्लान में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो कैश बोनस आपके होंगे वो दूसरे साल से ही आपके अकाउंट में आने लग जाएंगे। चलो दोस्तों इस प्लान को आप एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। इन दोनों ऑप्शन का मैंने एक एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मगर अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इन दोनों ऑप्शन को एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान हम मेल एज ले ली हमने 40 ईयर्स, प्रीमियम 1 लाख, पॉलिसी टर्म जो ली है वो 20 ईयर्स ले ली है, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स। जब ये व्यक्ति 1 लाख रुपया हर साल पैसा दे रहा है तो नेक्स्ट ईयर से ही इसको कैश बोनस आना शुरू हो जाएगा, मगर ये सीधे अकाउंट में नहीं आएगा दोस्तों, ये एक्युमुलेट होता जाएगा कैश बोनस, और ये कैश बोनस लास्ट में जब 20 ईयर्स हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट पैसा मिलेगा।
तो अगर हम देखें तो लास्ट में 20 ईयर में एज ए मैच्योरिटी क्या मिलेगा, गारंटीड बेनिफिट जो मिलेगा आपको वो मिला 9,52,381 रुपए। अगर नॉन गारंटीड बेनिफिट यानी कि ये टोटल कैश बोनस की बात करें कि आपको कितना मिलेगा एट 4% तो वो मिलेगा 1,30,517 रुपए। और टर्मिनल बोनस जो एक लास्ट में मिलता है जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है वो रहेगा 3,90,476 रुपए। अगर इसको हम पूरा करके देखें कि टोटल बेनिफिट एट 4% आपको मिलेगा वो मिलेगा 14,73,375 रुपए 20वें साल पे। टोटल बेनिफिट जो आपको मिल रहा है एट 4% मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है 14,73,375 रुपए। डेथ बेनिफिट की दोस्तों बात करें एट 4% पे तो ये वेरी करता रहेगा। जब ये पॉलिसी स्टार्ट होगी तो वो 11 लाख होगा और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 16,20,994 तक पहुंच जाएगा। एक क्लैरिटी दोस्तों मैं आपको दे दूं, जो मैंने आपको 4% कैश बोनस एट 4% के हिसाब से बताया ये नॉन गारंटीड बेनिफिट है, यानी कि ये पैसा जो लगा होगा आपका इक्विटीज में लगा होगा। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो प्लान देख लेते हैं दोस्तों। एंडोमेंट विद एक्सटेंडेड लाइफ कवर टिल एज 100 यानी कि 100 साल तक का आपका लाइफ कवर मिलता रहेगा। मेल एज 40 ईयर्स ले लेते, प्रीमियम ले लेते हैं 1,11,238 रुपए। प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल ही रखेंगे, पॉलिसी टर्म 20 साल रखेंगे। जैसे ही व्यक्ति ने 1 लाख रुपया पहले साल दिया, नेक्स्ट ईयर से उनको कैश बोनस आना शुरू हो जाएगा। इस ऑप्शन में दोस्तों क्या होगा कि पैसा एक्यूमुलेट नहीं होगा, जो कैश बोनस है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, हर साल आपके अकाउंट में आता रहेगा। कितना आएगा, अगर हम 4% की बात करें दोस्तों तो 5,714 रुपए हर साल आते रहेंगे। अगर गारंटीड बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों जो गारंटीड बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा 9,52,381 रुपए। और टर्मिनल बोनस जो आपको एंड में मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको 2,76,190 रुपए। अब टोटल बेनिफिट जो 20वें साल में आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 12,34,286 रुपए। और 100वें साल तक आपको सर्वाइवल पर अगर 100 साल आप जिंदा रह जाते हैं तो भी आपको एक पैसा और मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 9,52,381 रुपए। डेथ बेनिफिट की दोस्तों बात अगर करें तो डेथ बेनिफिट जो आपको मिलेगा जो थ्रू आउट 100 साल तक मिलता रहेगा वो मिलेगा 11,67,999 रुपए। डेथ बेनिफिट की दोस्तों बात करें कि अगर 20वें साल में आपकी डेथ हो जाती है तो आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 14,99,808 रुपए। और 21 यानी कि 21वें साल से लेके 60 साल तक अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको पैसा मिलेगा 11,67,999 रुपए। को समराइज कर लेते हैं दोस्तों। पहले ऑप्शन में कैश बोनस आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा, दूसरे ऑप्शन में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। फिर से बोल देता हूं, एक ऑप्शन में आपका कैश बोनस एक्यूमुलेट होता जाएगा और लास्ट में आपको मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में जो कैश बोनस होगा वो आपको नेक्स्ट ईयर से मिलने लग जाएगा। अब इस प्लान में जो 70% हमने डेट में लगाया हुआ है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, वो आपका गारंटीड पार्ट है और नॉन गारंटीड पार्ट जो है वो 4% है, यानी कि 30% का ही आपको रिस्क लेना है इसमें। 70% जो आपका है वो आपका फिक्स्ड है। ग्रेस पीरियड की अगर बात करें तो अगर मंथली मोड पे ही आपने पॉलिसी ले रखी है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। अगर ड्यू डेट के बाद भी आपने प्रीमियम पे करना है तो 15 दिन आपको और मिल जाएंगे। अगर आपकी किसी और मोड में चल रही है तो आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। अगर आप लगातार 2 साल पॉलिसी प्रीमियम नहीं देते हैं दोस्तों तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रीमियम 2 दिए हुए हैं मगर उसके बाद आपने कोई प्रीमियम नहीं दिए हैं तो पॉलिसी आपकी रिड्यूस पेड अप में चली जाएगी। रिड्यूस पेड अप को आप रिवाइव करना चाहते हैं तो आप रिवाइव कर सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। उसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा और जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम होंगे वो पे करने होंगे तो आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। अगर आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में चली गई है दोस्तों तो आपको कोई भी कैश बोनस नहीं मिलेगा। सरेंडर वैल्यू की दोस्तों बात करें तो आपको जीएसवी अचीव करना है कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू आपने अचीव करनी है। उसके लिए आपको 2 प्रीमियम जरूर देने हैं। अगर आप 2 प्रीमियम नहीं देंगे दोस्तों तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो 80C और 1010D का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पॉलिसी लोन की दोस्तों बात करें तो इस पे पॉलिसी लोन मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी गारंटीड सरेंडर वैल्यू होगी उसका 80% आपको मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट की दोस्तों बात करें तो वो नियर अबाउट 8 से 8.5% के बीच में रहता है। तो ये था दोस्तों टाटा का वीआईपी प्लान यानी कि वैल्यू इनकम प्लान। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन नजर आ रहा है, उस पर टिक कर दीजिए। इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।